नमस्कार। माँ शारदा एजुकेशन हिंदी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं क्षितिज का पाठ 3 आत्मकथ्य। आत्मकथ्य जो कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और इस पाठ का सारांश हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आत्मकथ्य पाठ की व्याख्या। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप का अर्थ है मन रूपी भौरा। तो कवि कहता है कि मन रूपी भौरा गुनगुनाते हुए यह अपनी कौन सी कहानी कहता है। ऐसी कौन सी कहानी कह जाता है मन रूपी भौरा कि आज भी इतनी सारी घनी पत्तियां मुरझाकर गिर रही है। यह इन दो पंक्तियों का अर्थ है, लेकिन इससे कवि का आशय कुछ और ही है। कवि कहना चाहता है कि आज उसके मन में ऐसी कुछ पुरानी स्मृतियां आने लगी है, जिससे उसका हृदय, उसका मन बहुत अधिक दुख का अनुभव कर रहा है। कवि को उसके मित्र आत्मकथा लिखने के लिए कहते हैं, लेकिन कवि कहता है कि मैं आत्मकथा नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा लिखने जैसा कुछ नहीं है। ऐसे कुछ लोगों को बताने के लिए, पाठकों को बताने के लिए ऐसे कुछ क्षण नहीं है। और जब उनके मित्र उनके ऊपर बार बार बोलते हैं, उनको बार बार कहते हैं, तो वह कुछ लिखने के लिए तैयार होते हैं। तब कवि कहते हैं कि उनके मन में आज कई पुरानी स्मृतियां आने लगी है, पुराने यादें आने लगी है, जिससे उनका मन बहुत अधिक दुख का अनुभव कर रहा है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। इस गंभीर अनंत नीलिमा मतलब अंतहीन विस्तार। और व्यंग मलिन उपहास मतलब खराब ढंग से निंदा करना। मलिन यानी गंदा, मतलब खराब ढंग से, उपहास यानी हंसी करनी। तो कवि का कहना है कि उसका हृदय अत्यधिक दुख का अनुभव कर रहा है और उसके मन में इस अंतहीन विस्तार में जीवन की ऐसी अनगिनित घटनाएं हैं जो बुरी तरह से निंदा करती हुई उसकी हंसी उड़ा रही है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कवि कहता है, अपने मित्रों को कहता है कवि कि फिर भी तुम लोग कहते हो कि मेरे जीवन के इस विषाद, मेरे जीवन का इतना दुख भरा, इतना विषाद भरा होने के बाद जानकर भी तुम लोग कह रही हो कि मैं अपनी दुर्बलता भरी बातें सबको बताऊं, तो संभव है कि तुम्हें मेरे जीवन की कहानी को सुनकर सुख मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि मेरी वो दुख भरी कहानियां सुनकर तुमको खुशी मिलेगी, तुम सुख पाओगे। देखोगे यह गागर रीति, जब तुम मेरे जीवन को पूरी तरह से खाली देखोगे। गागर रीति यानी खाली घड़ा। जब तुम मेरे जीवन का यह खाली घड़ा या मेरे जीवन में कुछ नहीं है यह देखोगे, तो शायद तुम भी सुख पाओगे। इन पंक्तियों का भाव यह है कि कवि के जीवन की दुख भरी गाथा को सुनकर लोगों को तो रसानुभूति का सुख होगा, मतलब लोगों को तो सुख का अनुभव होगा, परंतु उन्हें यह भी अनुभव होगा कि कवि का जीवन सुख प्राप्ति की दृष्टि से बिल्कुल खाली रहा है।
किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले। कवि आगे कहता है कि कहीं ऐसा न हो किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि कहता है कि मेरा ही रस लेकर, मेरी ही बातें जानकर स्वयं को भरने वाले, अर्थात मेरी व्यथा की कहानी सुनकर रस विभोर होने वाले, खुश होने वाले लोगों, सुनो, कहीं ऐसा न हो कि मेरी आत्मकथा को सुनकर तुम अपने आप को ही मेरे जीवन रूपी घड़े से सुख रूपी रस निकालकर उसे खाली करने वाला समझ लो। कहीं मेरी आत्मकथा सुनो, उसके बाद तुम्हें ऐसा लगे कि हमारी वजह से हमने ही कवि के जीवन में से सुख निकाल लिया है और उसके जीवन को खाली कर दिया है, या जीवन रूपी घड़े को खाली कर दिया है। इसमें कवि का भाव यह है कि आत्मकथा लिखने का अनुरोध करने वाले लोगों को जब उसकी व्यथा या उनके कवि के दुख की गहराई का आभास होगा, तब वो खुद को ही दोषी मानेंगे कि हमने क्यों कवि को आत्मकथा लिखने के लिए कहा। कवि अपने मित्रों को समझा रहे हैं कि अभी तो तुम कह रहे हो कि आत्मकथा लिखो, लेकिन जब मैं अपने जीवन की व्यथा दुख लिखूंगा तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही पछताओ कि हमने खुद को दोषी समझो कि हमारी वजह से ही उसे अपने दुख बताने पड़े। यह विडंबना यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में। कवि कहता है कि यह विडंबना पूर्ण बात यह होगी कि मैं सीधेपन की हंसी उड़ाऊं। कवि का कहना है कि उपहासजनक या हंसी करने वाली बात तो यह होगी कि मैं अपने सीधेपन की हंसी उड़ाऊं। कवि के कहने का मतलब है कि अपने भोलेपन के कारण मैंने पहले ही बहुत पीड़ा सही है। यदि वह अपनी सरलता का उपहास करता है तो यह उसके लिए विडंबना ही होगी। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं में। कवि कहता है कि मेरी विडंबना मतलब उपहासजनक बातें या उपहास का विषय। कवि का कहना है कि मैं अपनी बड़ी विडंबना की बात होगी कि मैं अपने भोलेपन की या अपने सीधेपन की हंसी उड़ाऊं। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में। कवि का कहना है कि यदि मैं आत्मकथा लिखता हूँ तो उसमें अपनी सरलता अपने सीधेपन की हंसी उड़ाऊं या मैं उपहास का पात्र बनूं, तो यह बड़ी विडंबना होगी। कवि कहता है कि यदि यह सीधेपन की अपनी भूलों तथा उसका लाभ उठाकर दूसरे लोगों द्वारा दिए गए धोखों की कहानी सुनाता है, तो यह बात भी उसके लिए बहुत बड़ी विडंबना होगी या विडंबनापूर्ण होगी। कवि का कहना है मैंने पहले भी अपने सीधेपन के कारण बहुत धोखे खाए हैं। अपनी भूलों तथा उसका लाभ उठाकर दूसरे लोगों द्वारा दिए गए धोखों की कहानी यदि मैं सुनाता हूँ तो यह मेरे लिए बहुत उपहासजनक होगी। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। उज्जवल यानी स्वच्छ और गाथा यानी कहानी।
तो कवि कहता है कि मैं उन मधुर चांदनी रातों की और स्वच्छ चांदनी रातों की कहानी किस प्रकार सुनाऊं। उस चांदनी रात में खिलखिलाकर हंसते हुए होने वाली बातों का वर्णन मैं कैसे करूं। मुझे मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। कवि का कहना है कि मुझे वह सुख कहाँ मिला है जिसका सपना देखते देखते मैं जाग गया था। जो सुंदर स्वप्न, उस स्वप्न में कोई मेरे आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर भाग गया था। उसकी कहानी में कैसे कहूँ, वह स्वप्न तो मैं पूरा देख ही नहीं पाया। इसमें कवि, इन पंक्तियों में कवि का यह भाव है कि जिस सुख की कल्पना मैंने की थी वह तो मुझे मिलते मिलते रह गया था, उसके साथ ही मेरे हाथ कुछ भी नहीं आ सका। इस प्रकार सुख से वंचित रह जाने की अपनी यह दुखमय गाथा का वर्णन करना मेरे लिए बहुत कठिन है। कवि का कहना है जो सुख मुझे मिला ही नहीं उसका वर्णन करना मेरे लिए बहुत कठिन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे की वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचे इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।